जैतून हाथों में लिए, यहूदियों के बालकों ने प्रभु की जय, प्रभु की जय गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। पृथ्वी और जो कुछ इसमें है, संसार और जो इसमें निवास करते हैं, यह सब प्रभु का है। जैतून हाथों में लिए, यहूदियों के बालकों ने प्रभु की जय, प्रभु की जय गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। क्योंकि उसी ने उसे समुद्र पर दृढ़ किया और नदियों पर स्थापित किया है। जैतून हाथों में लिए, यहूदियों के बालकों ने प्रभु की जय, प्रभु की जय गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। यह महाप्रतापी राजा कौन है? यह प्रभु है, समर्थ शक्तिशाली तथा पराक्रमी। जैतून हाथों में लिए, यहूदियों के बालकों ने प्रभु की जय, प्रभु की जय गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। फाटक ऊंचे और चौड़े बनकर खुल जाए, जिससे महाप्रतापी राजा प्रवेश कर सके। जैतून हाथों में लिए, यहूदियों के बालकों ने प्रभु की जय, प्रभु की जय गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। बच्चे और इन दिनों इस परिवार में मर गए उन सबों को याद करते हुए और विशेष तौर से हमारे भाई बहनों को, विश्वासियों को याद करते हुए आज की सजूदता में प्रवेश करेंगे। और जो कोई यहाँ नहीं है उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का समाचार आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रिय भाई और बहनों, चलिए के आरंभ से ही हम तपस्या और परोपकार के कामों से अपना हृदय तैयार करते आए हैं। आज हम सारे विश्व में फैली कलीसिया के साथ प्रभु यीशु के पास का रहस्य का समारोह आरंभ करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी दिन यीशु ख्रिस्त ने दुख भोगने और मरकर फिर जी उठने के लिए अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया। इसलिए विश्वास और भक्ति के साथ हम उनके इस नगर प्रवेश की याद करते हुए उनके पीछे होले कि उनके दुख और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान और रहस्यमय जीवन में भाग ले सकें। तो चलिए आज के इस महान दिन में, जहाँ की यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों और यहूदियों के साथ महिमा के साथ यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किए और प्रवेश करते समय लोगों ने अपने हाथों में जैतून की डाली लेकर, खजूर की डालियां लेकर यीशु ख्रिस्त का स्वागत किया। गरीबों ने डलियां ले ली
धनियों ने मार्ग में अपने कपड़े बिछाए और इस तरह से यीशु क्रिस्त का स्वागत किए। आज भी हम इस घटना को याद करते हुए इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए, हमारे बीच में जो खजूर है, आज के एक विशेष चिन्ह, उसी खजूर के ऊपर ईश्वर की आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, खजूर के इन डालियों को अपनी आशीष से पवित्र कर, जैसे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा क्रिस्त का अनुसरण कर रहे हैं, वही उनकी कृपा से एक दिन आनंद यरूशलेम में प्रवेश कर सकें, जहाँ वे विवाह युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। यरूशलेम शहर में ढुके चकरदाह, यरूशलेम शहर में ढुके चकरदाह, है रे जबरन की जोरदारी से, है रे जबरन की जोरदारी से, यीशु मसीह गदहों पर आवाज डरे डाहार, यीशु मसीह गदहों पर आवाज डरे डाहार, हरे करलै मुलाकात राजा लेके, हरे करलै मुलाकात राजा लेके, धनी आदमी मन डिसलै लुगा डरे डाहार, धनी आदमी मन डिसलै लुगा डरे डाहार, हरे करलै मुलाकात राजा लेके, हरे करलै मुलाकात राजा लेके, गरीब आदमी मन देखा नै बियार डरे डाहार, गरीब आदमी मन देखा नै पियार डरे डाहार, हरे करलै मुलाकात खिजुर डार से, हरे करलै मुलाकात खिजुर डार से। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम पूजन विधि वर्ष के एक महान ऐतिहासिक घटना को याद करते हैं और इसमें सहर्ष भाग लेते हैं। परंतु आज के इस परिस्थिति में, जबकि संसार भर में कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है, हम डर और भय के साथ जीवन जी रहे हैं। संसार भर में लॉकडाउन बना हुआ है। हम परिवारों में बांधे रहते
देखते हैं दुकान, बाजार, स्कूल, कॉलेजेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब बंद पड़ा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में हम सबों को आज के इस महान समारोह में भाग लेने के लिए वंचित कर देता है। हम चाहते हुए भी इस समारोह में भाग नहीं ले पा रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे जो दैनिक प्रार्थनाएं हैं, संस्कार है, प्रार्थना, गिरजा बिनती जो है, इन सारी चीज़ों से हम वंचित हो जा रहे हैं। परंतु आज जब देखते हैं गिरजाघरों में गिरजाघर बंद पड़ा हुआ है, गिरजाघरों के प्रांगण जन शून्य लग रहा है, और ऐसी परिस्थिति में हम आज एक महान घटना को हम याद करते हैं, यीशु ख्रीस्त का यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करने की घटना। परंतु कोई भी हो परिस्थिति, परंतु हमारा मन और हृदय और विश्वास ईश्वर में टिका हुआ है, बना हुआ है। हम ईश्वर से दूर नहीं हैं। ईश्वर के लिए हमारे दिल का दरवाज़ा खुला है। तो चलिए आज हम विशेष रूप से जब हम आज की इस महान घटना को याद कर रहे हैं, हमारे मन और ध्यान को उस घटना की ओर केंद्रित करें। विशेष रूप से आज की जो महान घटना है, इसमें दो विशेष भाग हैं। पहला भाग है जहाँ की हम यीशु ख्रीस्त का महिमामय यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करने को याद करते हैं, और दूसरा में मंदिर में प्रवेश करते ही यीशु ख्रीस्त का दुख भोग प्रारंभ हो जाता है। और आज के इस दिन को भी हम दो नामों से जानते हैं, खजूर रविवार और दुख भोग रविवार। खजूर रविवार में हम देखते हैं पहले भाग में जहाँ की यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों के साथ, यहूदियों के साथ, महिमा के साथ उल्लासपूर्ण यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं। और हम इसी घटना को हम विशेष रूप से हम याद करते हैं। पहले खजूर रविवार में हम देखते हैं जहाँ की स्वयं यीशु ख्रीस्त उल्लासपूर्ण शिष्यों और यहूदियों के साथ बेथानिया से आकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। भीड़ के लोगों ने अपने कपड़े सड़क पर बिछा दिए, कुछ लोगों ने पेड़ों के डालियां काटकर सड़क पर बिछा दी, लोगों ने अपने हाथों में खजूर और जैतून की डालियां लेकर ईश्वर की स्तुति, दाऊद के पुत्र की होसना करते हुए प्रभु यीशु ख्रीस्त का स्वागत किया। जिन लोगों ने उस समय यीशु के महान जुलूस में भाग लिए, वे आज बदल गए हैं। वे आज नहीं हैं। आज ना तो प्रेरित हैं, शिष्य हैं, और ना यहूदी। हमने उनका स्थान ले लिया है। हम भी अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के प्रति हमारे सम्मान, भक्ति और आदर देते हुए उनका महिमा और स्तुति करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके आदर में गीत गा रहे हैं। ये वही यीशु हैं जिन्होंने सदा हमारे साथ रहने का वादा किए थे। वही यीशु आज के इस समारोह के केंद्र है। मंदिर में प्रवेश करते ही यीशु ख्रीस्त का दुख भोग प्रारंभ हो जाती है। यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के एक हफ्ता पहले यरूशलेम में उनका शानदार प्रवेश की ऐतिहासिक घटना के बारे कोई संदेह नहीं है। चारों सुसमाचार लेखकों ने इस महान घटना का वर्णन समान रूप से किया है, परंतु संत लूकास के सुसमाचार में हम इसके विषय में स्पष्ट रूप से पाते हैं कि यीशु ख्रीस्त किस मकसद और उद्देश्य से यरूशलेम जाते हैं। वहाँ यीशु ख्रीस्त स्वयं कहते हैं, वे विचार करते हैं कि यहूदियों के धार्मिक केंद्र यरूशलेम जाने के लिए वे निश्चय करते हैं। वे विचार करते हैं, निश्चय जाने के लिए वे फैसला करते हैं और यरूशलेम वे जाते हैं और यरूशलेम में अपने
महिमामय प्रवेश के समय इसी प्रकार से वे निश्चित किए थे कि वे पास्का पर्व के ठीक एक हफ्ता पहले वे पहुंच गए। पास्का पर्व मिस्र देश की दास्ता से यहूदियों की मुक्त होने की याद में हर साल मनाया जाता है। इसी समय यीशु अपने दुख भोग मृत्यु और उत्थान द्वारा मानव जाति को पाप और दुख से मुक्ति दिलाने के लिए अपना अंतिम क्रिया संपन्न करने को सामने आते हैं। यीशु भली भांति जानते थे कि वे फारिसी और सदूसियों के हाथों से वे मारे जाएंगे, उनके हाथों में वे सौंपे जाएंगे। फिर भी यरूशलेम जाने से वे नहीं हिचकिचाए। पिता की इच्छा पूर्ति करने के लिए उनकी मिशन की चरम सीमा यरूशलेम में ही होनी थी। अतः यीशु अपनी मौत का, अपने मारण का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प करके और साहस के साथ यरूशलेम की ओर रवाना हुए। यीशु ख्रिस्त अपने वचनों और कर्मों के द्वारा ईश्वर का राज्य का प्रचार और प्रसार किए। यीशु ख्रिस्त के वचनों और चमत्कारी कर्मों को देखकर साधारण यहूदियों को लगा कि यही वही प्रतिज्ञा मसीहा होंगे। इसलिए और उनका ये सोचना था, ये विचार था कि समय आने पर वे अपने अधिकार के साथ प्रवेश करेंगे यरूशलेम में और रोमियों को जो इस देश का हक जमाए बैठे थे भगा देंगे और वहां दाऊद का साम्राज्य का पुनः स्थापना करेंगे। शिष्यों ने भी यही सोचा था कि यीशु दाऊद का राज्य का स्थापना पुनः वे करेंगे और उनकी जो बड़ी बड़ी पादों पर बैठने की अभिलाषा थी वे भी पूरी होगी। इसी कारण लोग तथा शिष्य यीशु को दाऊद के पुत्र के रूप में मानते थे और उनकी आगमन में दाऊद के पुत्र की घोषणा कहते हुए यीशु ख्रिस्त का स्वागत करते हैं, उनका जय जय करते हैं और उनकी बड़ाई करते हुए नारा लगाते हुए यरूशलेम में शानदार तरीका से उनका स्वागत करते हैं। परंतु उनको इसकी कदापि जानकारी नहीं थी कि यीशु अपने दुख भोग, मारण और पुनरुत्थान द्वारा ही उनका मुक्तिदाता और राजा बन सकते थे। वही जानता जो यीशु को महिमामय प्रवेश के समय यीशु का जय जयकार किया, उनकी बड़ाई की, उनकी स्तुति की, वही जानता समय आने पर यीशु ख्रिस्त को क्रूस पर चढ़ाने के लिए, सूली पर चढ़ाने के लिए जिला उठे। प्यारे माता पिता, भाई और बहन, आज के इस समारोह के द्वारा जबकि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त का महान महिमामय पूर्ण यरूशलेम में प्रवेश की घटना को याद करते हैं, उनके दुर्भोग याद करते हैं, आज के इस घटनाओं के माध्यम से हमें कुछ शिक्षा और संदेश निश्चित रूप से लेके जाना है। विशेष रूप से हम देखते हैं कि यीशु ख्रिस्त जब यरूशलेम मंदिर आते हैं, यहूदी और उनके शिष्य लोग उनके आगमन में उनकी स्वागत करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी जय जय करते हैं, जय जयकार करते हैं और दाऊद के पुत्र की घोषणा करते हुए उनका स्वागत करते हैं। वही जनता, वही यहूदी समय आने पर वही यीशु ख्रिस्त को क्रूस में चढ़ा देने के लिए चिल्ला उठते हैं, उसे सूली पर चढ़ा देने के लिए चिल्ला उठते हैं। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की परिस्थिति या तो घटना होते हैं। हमारे अच्छे कर्मों को देख करके लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें शाबाशी देते हैं, बधाई देते हैं, परंतु समय आने पर वे भी हमें निंदा करते हैं, हमें अपमान करते हैं, हमारे ऊपर दोष लगा देते हैं। क्या हम ऐसी परिस्थितियों में उस यीशु ख्रिस्त का इस महान घटनाओं को याद करते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ संदेश लेते हैं? ठीक उसी तरह यरूशलेम आना यीशु ख्रिस्त के लिए अत्यंत खुशी का समय था।
यरूशलेम आते हैं और उन्हें बहुत अत्यंत खुशी होती है, आनंद होती है और वे उल्लास के साथ यरूशलेम आते हैं। परंतु मंदिर प्रवेश करते ही यीशु ख्रिस्त का दुख भोग शुरुआत होता है। हमारे जीवन में भी कभी सुख के समय और दुख के समय आते हैं, आनंद के समय आते हैं, निंदा और अपमान के समय आते हैं। क्या हम यीशु ख्रिस्त के साथ यरूशलेम मंदिर तक उनकी महिमा में केवल सम्मिलित होने के लिए पसंद करते हैं, या तो उसके बाद जो दुख, तकलीफ, कठिनाइयाँ, निंदा जो हमारे जीवन में आते हैं उनको सामना करने के लिए क्या हम तैयार हैं? हम जानते हैं कि यीशु ख्रिस्त एक महान राजा होने के नाते भी जब वे यरूशलेम मंदिर प्रवेश करते हैं तो वे घोड़े के बदले एक गधे पर आते हैं। यीशु ख्रिस्त तो एक राजा होने के नाते उनको एक घोड़े पर आना चाहिए था, परंतु यीशु ख्रिस्त गाधे को चुनते हैं, गाधे पर सवार होकर यरूशलेम मंदिर प्रवेश करते हैं। गधे जो कि विनम्रता और शांति का प्रतीक है, घोड़े जो कि अधिकार और युद्ध का प्रतीक है। यीशु ख्रिस्त स्वीकार करते हैं कि एक गधे पर सवार होकर आने के माध्यम से कि वे राजा हैं, परंतु वे हमारे शांति के राजा हैं। वे दाऊद के घराने के राजा हैं, शांति के राजा हैं। वे हम सबों को शांति प्रदान करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमारी भलाई करने के लिए, हमें प्रेम का जीवन जीने के लिए वे हमें संदेश देते हैं। और देखते हैं कि यीशु ख्रिस्त अपने कुछ हथियार के बल से नहीं, युद्ध के बल से नहीं, परंतु वे प्रेम के बल से हमें जीवन और सहायता देने के लिए संसार में देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज मुझे अत्यंत गर्व और खुशी हो रही है, क्योंकि जिस रास्ते से यीशु ख्रिस्त ने यरूशलेम मंदिर प्रवेश किए थे, जैतून पहाड़ होकर के यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किए थे, मुझे मौका मिला था उस रास्ते पे चलने के लिए, और इसलिए मुझे अत्यंत गर्व और खुशी महसूस हो रहा है कि मैंने उस रास्ते पे, जिस रास्ते से यीशु ख्रिस्त ने यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किए, वहाँ जाने के लिए मुझे मौका। तो चलिए प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज के इस महान दिन में हम विशेष रूप से ईश्वर के धन्यवाद देते हुए हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त जो कि शांति के राजा हैं, उनको अपने जीवन में स्थान देने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, हमारे पाप दोष गुनाहों के लिए पश्चाताप करें, और आने वाले दिनों में जो पास का रहस्यों के उत्सव में साहस भाग लेने के लिए अपने आप को, अपने मन और हृदय को पूर्णतः हम तैयार करें।